हो रहे थे, आपकी लड़ाई भी हुई उनके साथ, लेकिन जब बाद में एक और एक चीज सबसे ज्यादा वायरल हो रही कि आप दोनों ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, वो आवाज आ रही थी, कितना फैक्ट है वो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं था। पता नहीं वो क्या आवाज़ था या क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कुछ कह रहा था मुझे जो वो सना को नहीं सुनाना चाहता था, और फिर मैं भी उसको कह रही थी कि यू नो व्हाट, लाइक शी इज, आई मीन अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये बाहर जो भी है। सो इट वाज लाइक दैट। खानजानी, आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है और आप क्या चाहती हो कौन जीतेगी? मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता जी, क्योंकि ये लोग काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट है और काफ़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके। सो आई थिंक कि जो लोग अपना 100% दे रहे हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए, और वो ये तीनों ही है मेरे बस हिसाब से। मुनव्वर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ अच्छा था, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ खराब हो गया? खराब नहीं हो गया, मतलब हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इट वाज बिकॉज ऑफ मनारा, क्योंकि मनारा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे घर में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को लेके कि मनारा अपने फ्रेंडशिप्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टैग्स दिया था कि मैं उसको लेके इनसिक्योर हूँ, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके रास्ते पे आ जाती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ होता तो आप लोगों को दिख जाता वो चीज़। तो उसकी ये जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए मैं खुद ही दूर हो गई, मतलब जिन लोगों के साथ में वो क्लोज थी। वेल, मनारा की अगर बात करें तो जब इनिशियल डेज में आप रात में जब भड़क जाती थी, जो अंकिता भी बोलती कि रात में ड्रामा शुरू होता है, उस वक्त मनारा ने कमेंट किया था दैट यू आर नॉट नॉर्मल, वो भी अभिषेक और ईशा के साथ बैठकर। सो क्या कहना चाहोगे आप इस बात पर? सभी भड़क जाते हैं, वहाँ पे कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। एक तो हमें समय का पता ही नहीं है क्योंकि बिग बॉस के घर में घड़ी भी नहीं है। तो लेकिन इतना पता है कि हर घड़ी बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं। तो वो उनकी सोच है मुझे लेके, और ठीक है, सबका अपना अपना सोच है। मुनावर को लेके आप क्या कहना चाहिए? जो एक छोटी सी क्लिप थी, मुनावर ने इतना बड़ा बता दिया कि हाँ अंकिता ने सब कुछ जान लिया, बाहर का सब कुछ जान लिया। मुनावर ने एक गेम खेला है, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? बहुत काफी वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अंकिता लोखंडे से, क्या कहना चाहिए? नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो कैप्टन है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट अंकिता जी, तो उनको सिर्फ अंकिता जी से ये बात कहनी थी। लेकिन उन्होंने विक्की भाई को इंक्लूड कर दिया इसमें, जबकि बिग बॉस ने विक्की भाई के बारे में नहीं कहा था। तो जैसे उन्होंने शुरू किया कि विक्की भाई और अंकिता, तो विक्की भाई ने बिना उस चीज़ को समझे खुद बता दिया कि हाँ मेरा ये ट्रीटमेंट है। तो ये मुनावर का एक चालाकी है कि जो भी उन्होंने ये किया है, और वो बिग बॉस का क्या कहते हैं इसको, मतलब बिग बॉस ने कहा था कि आप जाके डिस्कस करिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मुनावर ने बेसिकली उस चीज़ को डिस्कस किया घर वालों के साथ। वेल, मुनव्वर की अगर बात करें सो मुनव्वर के साथ जो भी आपका बॉन्ड था सो बॉन्ड था, बट आपने कहा था कि मुनव्वर पे मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, आपने उन्हें चुछुंदर भी कहा। फिर उसके बाद जैसे ही सोनिया बाहर आती है, आपने सेकेंड वीकेंड के वार पर उनके जाने के बाद ये कहा कि तुझसे अपनापन लगता है। मतलब सडनली ऐसा आपने स्विच कैसा किया? एक बार आप बोलते हो भरोसा नहीं, एक बार आप बोलते हो अपनापन लगता है। शुरू में तो किसी को पता नहीं था। अब जैसे 2 महीने बीते तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाए। तो शुरुआत में कुछ और ही था, और जैसे ही गेम बढ़ता गया तो चीज़ें भी अलग होती गई। इनिशियल डेज में नील, ऐश्वर्या, रिंकू, जिन्ना, ये सब आपके साथ आ रहे थे, आपको समझा भी रहे थे, लेकिन बाद में चीज़ें अलग हो गई। तो बाद में आपने कहा कि इनके साथ मेरी इक्वेशन नहीं जम रही या वॉटेवर, वो किस बेसिस पे कहा? क्योंकि इनिशियल डेज से लेकर जब तक आपका बॉन्ड अंकिता विक्की के साथ नहीं था तब तक उन्होंने आपका साथ दिया है। तो साथ दिया है इन द सेंस उनका अलग था, मतलब उसको मैं साथ नहीं समझूंगी, क्योंकि उनको ना एक टैग मिला था चुगलीखोर और शुगर कोटिंग। तो वीकेंड के वार पे बेसिकली उनको ये फीडबैक मिला था, और कहीं ना कहीं ये मुझे भी पता चला कि वो सामने से कुछ और है और मेरे पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे थे। कभी अच्छाई भी कर रहे थे, बुराई भी कर रहे थे।
लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैं वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं देखती कि ये किसका क्या स्टेटस है या किसका क्या एज है या किस एवरीथिंग इज़ इक्वल फॉर मी इन दैट हाउस। तो शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी परख ली थी और मैं मुंह पे बोलती थी जो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता था जो मैं कर रही थी। तो इसलिए वो लोग भी कहीं ना कहीं शायद मुझे लेके थोड़ा सा, कैसे बताऊँ, इनसिक्योर तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खान साहब जी, आपसे आपको जानना काफी आपने जैसे कि आप बात करें हम सलमान खान के साथ आप उठ गई जब वीकेंड के बाद था, उसको लेके काफी हुई क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से आते, नॉर्थ ईस्ट से लोगों को काफी कम मौका मिलता है, बॉलीवुड हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म, बिग बॉस में, लेकिन आपने इसको सही तरीके से, मेरे को नहीं लगता कि यूज़ किया, मतलब लोगों को आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और आप कह रहे थे कि मेरे को जाना है जाना है जाना है, ऐसा क्यों आपने अपना मन बना? हाँ, सो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मौका नहीं मिलता है। आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, ठीक है, स्पेशली मतलब एंटरटेनमेंट इसमें। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आई वॉज नेवर बिन अनग्रेटफुल अबाउट द शो, इट वॉज जस्ट दैट कि शायद मैं कुछ चीज़ों से अभी भी हील नहीं हुई हूँ एंड वो चीज़ मुझे फिर से सामना करना पड़ा और मैं टूट गई। ओके, आपकी मेडिकल इश्यूज को लेकर बहुत बड़ा जो भी हुआ था टॉपिक निकला था, बट उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा लो दिखी, आपका इंटरेस्ट दिखा ही नहीं शो में। आपको आपके फैंस पर या ऑडियंस पर इतना भरोसा नहीं था कि वो डिफेंस करेंगे आपके लिए बाहर? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तब जब मैं बिग बॉस आई थी मुझे कोई जानते भी नहीं थे। नियर अबाउट मेरे पास, एक तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो यही इसलिए मैं आपको बोला हाँ। कि नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा, आप खुद ही अभी आपने मान लिया क्या कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी